सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। आप लोग चैप्टर को ध्यान से सुनिए। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन सन 16/1/1992 को हुआ। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, सुल्तानपुर में। और उनकी जो महाकाव्य मुख्य कविताएं काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न काव्य जो था ना, उसके ऊपर उनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। हे प्रभु आनंद दाता वाली आपने एक प्रार्थना सुनी होगी, वो बहुत प्रसिद्ध है। वो उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना कविता है। ठीक है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षण होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। आपको पता होगा बच्चों कि जब सुबह हम उठते हैं तो जब अभी देखो, अभी बारिश का सीजन चल रहा है। ठीक है, मॉनसून है ना, तो मॉनसून में जब हल्की हल्की रिमझिम बारिश गिरती है ना, तो सुबह का टाइम कितना सुंदर लगता है। सुबह एकदम सुंदर सी सुबह, हल्की हल्की बारिश और खुशनुमा, यानी मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू। और पता है, जब बारिश होती है तो घास और फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो और भी हरे भरे और ग्रीन, चारों तरफ हरियाली सी छा जाती है। तो ये सारा दृश्य कैसा लगता है? आकर्षक लगता है, देखने में सुंदर लगता है, जिससे हमें हमारी आँखों को आनंद मिलता है और हमें अच्छा लगता है। ठीक है, हम अब आगे की कविता पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाज़ा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। मतलब इसका मतलब है, जब सुबह चिड़ियाँ उठती है ना, सबसे पहले जब आप उठते हो, सूर्योदय हल्का सा होता है, तो सबसे पहले चिड़ियाँ जो होती हैं वो उठकर ची ची करके अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में वो एक सुंदर सा गीत सुनाती हैं। ठीक है। कलियाँ यानी जो छोटे छोटे फूल होते हैं जो खिलने के लिए खुलने लगते हैं। सुबह का समय इतना सुंदर होता है, तो वो कलियाँ अब दरवाजे खोल खोल, मतलब धीरे धीरे अपने पंखों को, मतलब अपनी पंखुड़ियों को खोलती हैं और दुनिया पर मुस्काती हैं। और बड़ी हो जाती है ना, तो उसमें क्या कहते हैं? मुस्काती हैं, सब देखती हैं, दुनिया को देखती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जब कलियां खिलेंगी तभी तो फूलों में से खुशबू आएगी ना, तो ऐसे ही फूलों में से खुशबू आती है, खुशबू आएगी, जिससे क्या होगा? कलियां और भी खिलेंगी, खिलके, और उन फूलों में से सुंदर सी खुशबू आएगी। ठीक है। अब चलो हम आगे का पढ़ते हैं। आगे है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब सुबह चिड़ियाँ अपने स्वरों में गाना गाती हैं, ची ची कर कर, कलियाँ दरवाज़ा खोलती हैं, मतलब जो फूल हैं वो धीरे धीरे खिलना स्टार्ट होते हैं, तो उनमें से हल्की हल्की खुशबू आती है। तब क्या होता है? हमें जग के सृजनहार कौन है? भगवान, उनकी याद आती है। जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी
आती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब बारिश का सीजन होता है ना, तो आपने देखा है जब बूंदें जो हल्की हल्की गिरती हैं तो कैसा लगता है कि एक अलग सा स्वर है। बूंदें जब गिरती हैं तो आवाज़ आती है ना, टप 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 टप, और कंटिन्यूअस, तो कितनी अच्छी आवाज़ आती है। तो बिजली जब चमकती है, देखा होगा आपने, बारिश में हल्की हल्की बिजलियाँ चमकती हैं। मैदानों में और वनों में, बागों में, जो गर्मी के बाद एकदम सूखे पड़ चुके होते हैं मैदान, मिट्टी एकदम सूख चुकी होती है गर्मियों से, जो वन है वो एकदम बंजर हो चुके होते हैं, लेकिन जब बारिश की छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली कड़कती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तब मैदान, वन, बाग कैसे होते हैं, हरे हरे हो जाते हैं। जो बिल्कुल बंजर वृक्ष होते हैं, ट्रीज जो एकदम सूख जाती हैं, वो एकदम से हरी हरी होने लगती है। जहाँ फूल नहीं खिले होते वहाँ पर, क्योंकि बारिश का पानी इतना अच्छा होता है और इतना ठंडा होता है, जिससे हर तरफ हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोल कर ला जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोल कर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हमारे कवि कहते हैं जब ठंडी ठंडी हवा, आप जब देखते हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद फिर बारिश आती है तो सबको कितनी राहत मिलती है, क्योंकि बहुत सारी गर्मी सहन करने के बाद जब बारिश का इंतज़ार ख़त्म होता है, जब बारिश आती है तो कितना ठंडा, और फिर बारिश के साथ वो ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर कितना मज़ा आता है, मस्ती लाती है ना। हम लोग बहुत शरारत करते हैं, बारिश में भीगते हैं, तब हमें याद किसकी आती है, हे प्रभु अच्छा किया आपने जो बारिश कर दी, हमें इतनी गर्मी से हमें मुक्ति मिली। तब किसकी याद आती है, जग के सृजनहार प्रभु ईश्वर की हमें याद आती है। तब हमें उनकी बहुत याद आती है और उनका हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी गर्मी के बाद हमें इतनी राहत मिली। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? ठीक है, और इसके लेखक कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, ये बहुत अच्छी कविता है। अब नेक्स्ट आप लोग भी पढ़ना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका जो एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन आंसर वो समझाऊंगी। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर की नोट्स आपको तक पहुंचाएंगे। ओके स्टूडेंट, अभी आप लोग लर्न करो, पढ़ो।